हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, आपके कार्मिक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, आपके एनिमीज हो सकते हैं, या जो भी आपके अगेंस्ट रहे हो हमेशा, जिन्होंने आपको नापसंद किया हो जबकि आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, आपने अपनी ज़िंदगी उनके ऊपर दांव पे लगा दी, आपने उनको अपना दिल निकाल के दे दिया, अपनी रूह निकाल के दे दी, लेकिन उन्होंने बदले में सिर्फ और सिर्फ आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपके साथ गलत किया, अन्याय किया। ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या कर्मा रहेगा, कैसी एनर्जीज हैं इनकी, कैसी एनर्जीज रहेंगी, ये सारा प्रिडिक्ट करने जा रही हूँ मैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके, और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। और अभी मैं जब इस कार्ड को शफल करूँगी तो आप चाहे तो जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, जिस भी ईश्वर को, भगवान को, जिस भी गॉड, गॉडेस, आर्क एंजल, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, जिसमें भी आपका बिलीव है, जिस भी डिवाइन बीइंग पे आपका बिलीव है, आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि वो रीडिंग में आपके साथ, इस रीडिंग में बने रहें। इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और रीडिंग की एक्यूरेसी भी हाई हो जाएगी। ओके, चलिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंजल प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। Okay. Uh-oh. Okay. Angel, please guide me. Please guide me, Angel. Angel, please guide me. Archangel Michael, help me. Okay. 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 मुझे पता था ये कार्ड आने वाला है। पहले से मेरा इंट्यूशन बोल रहा था ये कार्ड आएगा, जस्टिस का कार्ड। अभी सारे कार्ड्स के बाद मैं आपको बताती हूँ, सारे कार्ड्स आ जाने के बाद, कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। बट पता नहीं क्यों इस रीडिंग के स्टार्टिंग में ही दिल कह रहा था कि जस्टिस का कार्ड आएगा आप लोगों के लिए। ओके, एंजल प्लीज गाइड मी, आर्कएंजल माइकल हेल्प मी, एंजल प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके ओके ओके, ओके, uh-oh, okay, angel please guide me, please guide me, please guide me, angel please guide me, please guide me, archangel michael help me। मेरे व्यूवर्स को बताने के लिए कि उनके जो भी कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, क्या एनर्जी रख रही हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ इस रीडिंग में मेरी हेल्प कर रही है आर्कएंजल माइकल। ओके, आउटपुट का कार्ड है ये। एक आउटपुट कार्ड मैं और लेने जा रही हूँ। किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है या आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं, जिससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है रीडिंग को आपको देने में। तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग को बुक कराएं। ओके, चलिए। ओके, रिवर्स में है हमारा 8 ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस, जैसे कि मैंने कहा ये कार्ड तो आना ही था, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी आ गई है, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, द स्टार, एंड
3 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो कार्ड्स जो कह रहे हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि पहले ये मेरे आउटपुट के कार्ड हैं। ये आउटपुट के कार्ड मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि मुझे एक ओवरऑल एनर्जी जाननी होती है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी साइड से, आप बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हो, बट वो पॉजिटिव, देखो ये दोनों कार्ड ना बहुत ही मैजिकल कार्ड्स हैं। अगर आप देखो और समझने का थोड़ा सा ट्राई करो, द मजिशियन, द सन, आप मतलब मेजर अरकाना के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब कि आपके लाइफ में कुछ तो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होने वाला है। फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर रही हूँ। बहुत ही कुछ आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलने वाला है। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ लोग जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत टाइम से, 100% यहाँ पे वो चीज़ पूरी होने वाली है। ओके, सबसे पहली चीज़ मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, या फिर आपकी जो कोई विश थी या विश है, अभी बहुत टाइम से किसी विश को लेकर के आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो विश भी आपकी फुलफिल होने वाली है। कोई काम है जो बनने वाला है। ये मैं एक गुड न्यूज़ की तरह बता रही हूँ आपको सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं ऐसे जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं कर्मा को लेकर के, किसी काम को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बन नहीं पा रही हैं। तो आपको बता दूँ, ये आउटपुट कार्ड बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर के आया है। और क्योंकि ये एक कार्मिक रीडिंग है, आप थर्ड पार्टी के लिए देख रहे होंगे, या फिर नार्सिसिस्ट के लिए देख रहे होंगे, या फिर जो भी आपके कार्मिक्स हैं उनके लिए देख रहे होंगे, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी चल रही थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने वाली है। ओके, आपके फेवर में जाने वाली, क्योंकि ये जो दो कार्ड्स हैं वो मैं आपके फेवर में लेती हूँ, आपके आउटपुट में लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले, हालांकि सबसे लास्ट में ये प्रिडिक्ट करना ठीक समझती हूँ मैं कि जो भी आउटपुट के कार्ड आएंगे वो मैं लास्ट में देखूंगी, बट इतने अच्छे कार्ड जब आते हैं तो वो मन नहीं मानता। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि भाई जो भी लोग हैं और जिनको भी इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ यस ये मेरी एनर्जी है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी एनर्जी सीरियसली बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है थोड़े टाइम में। ओके, अब हम थोड़ा सा रीडिंग की तरफ चलते हैं। और रीडिंग में जो सबसे पहला कार्ड हमारा जो आया है वो रिवर्स में आया है। और क्योंकि हमारे ऊपर की जो एनर्जी है वो हम देख रहे हैं कि आपका जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो, करंट सिचुएशन क्या है। तो देखिए, कुछ जो भी आपको दुख दिया गया, जो भी आपको प्रॉब्लम्स दी गई, जो भी आपके साथ गलत अन्याय किया गया, जिस तरीके की भी आपके लिए निगेटिव इंटेंशन रखी गई, आपके लिए निगेटिव थिंकिंग रखी गई, आपके लिए बुरा करने की साजिश की गई, आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आपको नीचा गिराने की जितनी भी कोशिशें की गई, वो सारा रिवर्स हो रहा है इनकी तरफ। क्लियर, क्योंकि रिवर्स का कार्ड है ये, और ये कार्ड बहुत नेगेटिव है अपने आप में। तो पहले तो इनकी एनर्जी थी आपके लिए, लेकिन अब ये खुद की ही उसमें जा रहे हैं, रिवर्स हो गया है कार्ड। इसका मतलब अगर कोई भी किसी तरह का गलत चीज़ कर रहा है, गलत इंटेंशन रख रहा है, एविल आई रख रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, किसी तरह का मैजिक्स वगैरह कर रहा है, तो अभी ये सारी चीज़ें पलट के उनकी तरफ ही जानी, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है जस्ट बगल में। तो जस्टिस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। और एक एनर्जी आप पिक कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे एनर्जी पिक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का शादी में इशू आ रहा था, थर्ड पार्टी थी आपके शादी के बीच में, आपके रिलेशनशिप के बीच में, या आप पहले से मैरिड हो तो थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, बहुत चांसेस है कि आप मैरिड हो, थर्ड पार्टी बीच में आ गई, या फिर आप चाह रहे हो सामने वाले से मैरिज करना, बट आपकी थर्ड पार्टी ने आपको परेशान कर रखा है। आपके हो सकता है कि आपके पर्सन के रिलेशनशिप में वो हो, या आपकी खुद की कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो जिससे आपके पर्सन परेशान है, और आप इस वजह से आप दोनों करीब नहीं आ पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे सीन में। तो यहाँ पे जो एनर्जी देख रही हूँ वो आपकी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं जैसे कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया उनको बड़ी अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है ये जो जैसे कहते हैं ना कि मीठा फल हमें बाहर ही खाने को मिलेगा, घर में तो सब खट्टे फल हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज
हो सकती है आपके पर्सन की आपके लिए। ओके, आपको ना बहुत लो माइंडसेट के साथ वो डील करते हैं, आपको बहुत गैर गुजरा समझते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी जिनसे ये डील कर रहे हैं उनके साथ ये बड़ा हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। ओके, अभी आग की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी हो गई है कि आपने इनके लिए ना, आप सोच रहे हो कि आप सारे रास्ते हम बंद ही कर दे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, और आप इस समय इस एनर्जी में हो कि अगर आप, इन्होंने आपको रिस्पेक्ट किया तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय। ओके, ये वाला एनर्जी है यहाँ पे। और आप ना बिल्कुल इनके लिए स्ट्रिक हो गए हो कि अगर मुझे खुशी मिली तुमसे तो फाइन, अदरवाइज आप अपना देखो और मैं अपना देखती हूँ या देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यानी कि आप मेल भी हो सकते हो और फीमेल भी हो सकते हो। और यहाँ पे 100% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप प्लान कर लिया कि अब बस बहुत हो चुका, बहुत मैंने सह लिया, थर्ड पार्टी से मैंने बहुत परेशानी सह ली, और अपने ही पर्सन से मैंने बहुत परेशानी सह ली, कार्मिक से मैंने बहुत दिक्कतें झेल ली, और जो भी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव लोग थे उनसे भी बहुत सारी चीज़ें झेल ली, और जस्टिस की डिमांड बहुत टाइम से, बट जस्टिस भी नहीं मिला। तो ऐसी एनर्जी में अब आके आप ये कह रहे हो कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी में पैरेलल जो चल रहा है वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन फिलहाल मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो आप ऐसे लोगों को समझ रहे हैं, बेसिकली थर्ड पार्टी के सारे गेम प्लान समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी के सारी जितने भी जैसे कहते हैं ना कि जितने भी उन्होंने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया, या क्योंकि ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैं काफ़ी ज़्यादा पिक कर रही हूँ यहाँ पे, हालांकि कार्ड्स ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन एनर्जीज है यहाँ पे ब्लैक मैजिक की। ओके, आपकी जो पर्सन है या आपका एक दूसरे के लिए हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर नीचे के कार्ड्स की बात करूं और किंग ऑफ सोर्ड्स की बात करूं, देखो यहाँ पे ना क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आपस में ना अगर आप देखोगे तो दोनों एकदम अगेंस्ट हैं। तो आपके पर्सन ही सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपके लिए, एक होता है ना कि आपका पर्सन जो है या तो वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं लेकिन शायद आप इनको नहीं समझ पा रही हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पे एक दूसरे को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे इसलिए पिक कर रही हूँ, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो सच सुनने में बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, हो सकता है कि आप रिश्ते बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, बट आपके पर्सन को सच चाहिए या फिर आपको सच सुनना है। आपका क्या है कि अगर मुझसे सच नहीं बोलोगे तो आप कितना भी प्यार कर लो तो मेरे लिए वो 0% ही है। तो यहाँ पे कोई सच की डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे सच जानना है क्या है। कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे अटक रही हैं कि मुझे सच जानना है, एनी हाउ मुझे सच जानना है, मुझे सच ही सुनना है। अगर सच की बात नहीं होगी तो मुझे मतलब नहीं है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट चाहिए, क्लियर कट चाहिए। बहुत हो चुका वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं सहा जा सकता है। जो है अच्छा बुरा प्लीज़ मेरे साथ सामने क्लियर करो, अदरवाइज चीज़ों को ख़त्म करो। ऐसी एनर्जी है, और इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन आपकी चीज़ों से परेशान हो गए, या आप इनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, या आप थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्लैरिटी चाहते हैं आप, उम्मीद चाहते हैं कि अब क्या होगा आगे, इसी रिश्ते में फंसे रह जाना बेटर है या आगे बढ़ जाना बेटर है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके यहाँ पे। ओके, बहुत सारे लोग डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे ज़िंदगी में अब क्या चाहिए। डिसीजंस की बहुत एनर्जी है, थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, बस बहुत हो चुका है, बस बहुत चीज़ें अब हद से ज़्यादा हो गई। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस फील हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि एक टाइम था कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, है ना, सब बहुत एकदम बहुत प्यार से हो रहा था। लेकिन सडनली कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो गई लाइफ में, सब कुछ खराब हो गया। ठीक है, किंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आई है। कोई ना कोई है ऐसा यहाँ पे जो आपके ऊपर ना बहुत अधिकार उसने जमा के रखा हुआ है,
पॉजिटिव लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ना जिंदगी में यही पॉजिटिव अधिकार दिखा के कि मैं तुमसे बहुत कंसर्न हूँ, मैं बहुत तुमसे तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ, तुम ऐसा ना करो वैसा ना करो, लेकिन इन्होंने ही चीज़ें आपकी ना ब्लॉक कर रखी हैं। जो भी पर्सन इस समय आपको लग रहा है कि ये प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको बांध भी रखा है। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो अपना काम निकालता है, बस अपना काम निकालो किसी तरीके से आपसे। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। और जैसे कि मैंने बताया 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं देख रही हूँ कि आपका एक टाइम था जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी थी। हाई प्रीस्टेस आई हैं और आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज समझने का यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करिएगा। हाई प्रीस्टेस एक चीज समझाना चाह रही हैं, या तो यहाँ पे ये हो सकता है बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई थी बहुत जल्दी रिवील होने वाली हैं आपके सामने, बहुत सारे सच सामने आने वाले हैं या आ चुके हैं। हाई प्रीस्टेस एक चीज और कह रही है आपसे कि प्लीज अपने इंट्यूशन पे काम करो, अपने इंट्यूशन को समझो, फॉलो करो। जो दिल कह रहा है ना उसकी भी सुनो, सिर्फ दिमाग से काम मत लो। उन चेहरों को पहचानो, उन चेहरों को पहचानो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इस समय, बहुत सगे लग रहे हैं, तो उन चेहरों को पहचानो। ठीक है, उनके पीछे क्या है। हो सकता है ये चेहरे बहुत सच में ही आपके लिए बहुत अच्छे हों, बट फिर भी अच्छे से परखो। ओके, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। देखो 3 तरह की एनर्जी यहाँ पे पिक कर रही हूँ मैं, जिसकी जिसकी हो आप ले लेना अपने हिसाब से। पहली चीज, किसी ने तो यहाँ पे अपनी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, वो नहीं आना चाह रहे हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है थर्ड पार्टी को चूज करने में फायदा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ पर्सन है जो फायदा देख रहे हैं। और यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है कि थर्ड पार्टी ने बहुत प्रेशर बना के रखा हुआ है, ये इंसान चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहा है। तीसरी एनर्जी है कि इस पर्सन ने एक, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में, दिल में, हर जगह यही है कि आप हो, आप हो, आप हो, आप ही चाहिए हो। ओके, प्रेशर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी ओके है, फाइन है, ठीक है, नॉर्मल है। तुम हो तो ठीक है, तुम नहीं हो तो भी ठीक है। लेकिन इनको कहीं से ये चीजें समझ में आ रही है कि ये पर्सन जिससे मैं डील कर रहा हूँ या डील कर रही हूँ, ये फॉर अ टाइम बिंग मेरा कर्मा है, मेरा कार्मिक है, जिसके साथ मुझे एक रिलेशनशिप डेवलप करके आगे चीजें बढ़ानी होंगी। हो सकता है चीजें खत्म हो जाए जल्दी, हो सकता है देर से, लेकिन इन्हें ये समझ में आ गया है आप ही हो इनके लिए, आप ही इनका जिंदगी का मकसद हो, पर्पस हो। ठीक है, आप ही के पास आना है, आप ही से चीजें अच्छी करनी है, दिल से दिमाग से एक साथ कनेक्ट होना है। लेकिन अभी इनको समझ में आ गया कि कुछ चीजें शायद डिवाइन ही अभी अच्छी नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी है। और अगर मैं ये बोलूँ आपको, अगर मैं कर्मा की बात करूँ कि भाई थर्ड पार्टी को कर्मा क्या फेस करना पड़ेगा, तो कर्मा का देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज जस्टिस आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जस्टिस कोई भी तरीके से हो सकता है, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके फेवर में चीजें जाने वाली हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेकिन कर्मा उनको क्या मिलेगा, ये शायद हाई प्रीस्टेस अभी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अभी इसलिए भी रिवील नहीं कर सकती हैं, यहाँ पे जो चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज तो कि देखो रिवर्स का कार्ड आ गया है, तो एक चीज तो समझ लो कि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि भाई रिवर्स होगा तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। अभी तक जो आपके लिए फालतू की चीजें हो रही थी वो उधर चली जाएंगी। ओके, आपके लिए निगेटिविटी आ रही थी तो वो उधर निगेटिविटी चली जाएगी। होता है ना कि समय का चक्र घूम जाता है, तो वो समय का चक्र घूम गया। अब यहाँ पे तो पता चल रहा है कि आपके लिए चीजें अच्छी। बाकी आउटपुट के कार्ड इतने ज्यादा हाई वाइब्रेशनल आए हैं, तो आपके लिए आप समझ सकते हो कि भाई द मैजिशियन और द सन की एनर्जी, मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब यू कांट इमेजिन कि ये कार्ड आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है, जिसकी भी एनर्जी में ये कार्ड आया है। ओके, पेंटिकल्स की पावर है, कप्स की पावर है, सोर्ड की पावर है, वॉन्ड की पावर है। अब ये इंसान को ना चाहे आसमान छूना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। द सन से तो हमें ऊर्जा मिलती है, इनकी शक्ति हमें सूर्य भगवान की नहीं मिले तो हमारे तो कोई काम ही नहीं बनेंगे। तो भाई जिसका सन मजबूत है और जिसका मैनिफेस्टेशन हाई है,
तो उसको क्या चाहिए, उस वो तो फिर ये भी मैनिफेस्ट कर सकता है ना कि भाई जो भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको उनका एक होता है ना कि आपने जो इंटेंशन रखी वो आपने पूरी कर लिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत इंटेंशन करें। कर्मा देना, कर्मा का हिसाब किताब करना भगवान पे छोड़िए, अपने लिए अच्छा सोचिए, सिर्फ अपने लिए। ऑटोमेटिकली उनका खराब हो जाएगा जिन्होंने गलत किया है, और होता ही है। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हम तो हमें अभी तक कर्मा अभी तक हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ और हम तो इतना इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कुछ कमी आप में हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशन में शॉर्टेज हो सकती है, सॉरी वाइब्रेशन लो हो सकती है आपकी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लैक की एनर्जी में हो, ट्रस्ट इशू हो, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट ना हो, आप हमेशा एक वेटिंग में ही रह जाते हो कि भाई कुछ चमत्कार होगा, लेकिन अपनी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि चीज़ें फेवर में नहीं जाती हैं, बिल्कुल फेवर में जाती हैं अगर आप अनकंडीशनल ट्रस्ट करते हो डिवाइन पे। एकमात्र एक एक कहते हैं कि यहाँ पे एक चीज समझ के चलो, अगर आप एक ट्रस्ट बना लो, एक सिंपल सा फंडा अपना लो, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वो देख रहा है। वो कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। गलत नहीं होगा, और गलत कुछ हो भी रहा है तो वो मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, हो जाने दो, एक्सेप्ट कर लो। अब ये मत कहने बैठ जाना हम बहुत टाइम से, अरे बहुत टाइम से अगर कुछ किया है तभी उसका भुगतान मिलता है। आज आप झेल रहे हो, कल को वो इंसान झेलेगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे तो सब गेम है ना, चक्रों का गेम है, ठीक है। एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने से क्या होता है, आपकी जो पनिशमेंट्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो जिंदगी में जो कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। अपने चक्रों को थोड़ा सा बैलेंस करिए, अपना देखिए कौन से मेडिटेशन से आपका कार्मिक ब्लॉकेज रिजॉल्व हो जा रहा है इजीली। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको कंप्लेन है कि बहुत टाइम से हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। क्योंकि देखिए जो निकल जाएगा वो बताने नहीं आएगा कि हम तो निकल गए। तो अक्सर लोगों का यही होता है कि भाई हम नहीं निकल पा रहे हैं। मोस्टली लोग निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कौन रह जाता है? जो लैकनेस में रहता है, जिसके पास ट्रस्ट इशू है, जिसको डिवाइन पे ट्रस्ट ही नहीं है। उनको ये लगता है डिवाइन दूसरों को तो कर रहा है, हमारा तो कर ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं करने बैठे हैं भगवान, सबको बराबर नजर से देख रहे हैं, बराबर नजर से कर्मा मिलेगा। ओके, तो जितना आपने किया है, जितना आपने बोया है आप काटेंगे, जितना उन्होंने बोया है वो काटेंगे, और जरूर काटेंगे। तो अपने ऊपर फेथ रखिए कि बस ठीक है, हमने जितना झेलना था झेल लिया, अभी उनकी बारी है और हमारा हिसाब किताब अब खत्म हुआ। भगवान हमें भी माफ करे, उन्हें भी माफ करे, उन्हें भी जो है उनका देखे और हमारा अच्छा करे। मैं ये नहीं कह रही उनका अच्छा सोचना है, एटलीस्ट उनका बुरा भी नहीं सोचना है, अपना अच्छा सोचिए। और बुरा क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में, क्या होगा, वो बताने के लिए तो मैं बैठी हूँ ना आपके लिए, मैं बताऊंगी क्या हो रहा है। ओके, तो आपको सिर्फ अपना पॉजिटिव एनर्जीज पे यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, गाइडेंस दी है यहाँ पे आपके लिए जो मैंने यूनिवर्स से पिक की है। तो आप ये मत सोचना बिना काट के मैं गाइडेंस क्यों दे रही हूँ, ये मैंने सडनली और रैंडमली पिक की है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसको रिसीव करिएगा, ब्लेसिंग्स के रूप में रिसीव करिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी चले। ओके, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।